Rahim. Assalamu alaikum class. Today our second lecture of science class 3. Our topic is habitat of the world. Let's start our remaining reading. पेज नंबर है 26। हम पढ़ रहे थे अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन कैन आल्सो इंक्लूड एबिलिटी टू लिव पर्टिकुलर हैबिटेट। अडेप्टेशन में क्या आता है कि एबिलिटी सलाहियत होती है टू लिव रहने की, पर्टिकुलर हैबिटेट एक मखसूस मकसद के अंदर रहने की सलाहियत होती है जानवरों के अंदर, जैसे कि फिशेस एंड लोटस इन एन एक्वेटिक हैबिटेट। ये पानी वाले मस्कन के अंदर फिशेस जो और लोटस जो है वो रह सकते हैं। एंड पोलर बियर्स और जो बर्फ़ानी रीछ होते हैं इन पोलर रीजन और वो बर्फ़ानी इलाकों में रह सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास ये चीज़ ये पिक्चर है और ये हमारे पास पोलर बियर की पिक्चर्स है, ऊपर हमारे पास डेजर्ट की हैं। तो ये सारे एनिमल इसी हैबिटेट के अंदर रहने की सलाहियत रखते हैं। इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर है पेज नंबर 27 और हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान का क्या असर होता है माहौल के ऊपर। द प्लैनेट अर्थ, हमारा जो सयारा है ज़मीन, हैज़ अ नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद बहुत सारे कुदरती ज़राए हैं विच वी यूज़ एंड डिपेंड अपॉन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और इन पर इन्हिसार करते हैं, यानी इनकी हमें ज़रूरत होती है। सच एज़ क्लीन वाटर, जैसे कि साफ़ पानी, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, ईटीसी। ये सारे कुदरती ज़राए हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड किए गए हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। आ नेचुरल रिसोर्सेज इन वन विच इज़ नेचुरली प्रेजेंट, जो कुदरती ज़राए हैं कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं और ग्रोज बढ़ते हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प, बगैर इंसानी मदद के ये बढ़ते हैं इन एन एरिया, किसी भी जगह के अंदर। बच्चे ये देखें, हमारे पास जैसे कि हवा है, पानी है, रोशनी है, ये सारे कुदरती ज़राए हैं, हमें कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिले हैं। ये खुद ब खुद ही बढ़ते हैं, हम इनको नहीं बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, इनको हम कुदरती ज़राए कहते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास देखें वाटर है, प्लांट है, वाटर पानी, प्लांट्स पौधे, ऑयल गैस, एयर हवा, कोयला, मिनरल्स, सैंड, रेत, ईटीसी। ये सारे हमारे पास कुदरती ज़राए हैं। इसके साथ आर आल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो यूज़ देम टू लिव, हम इनको इस्तेमाल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। एंड क्रिएट आइटम्स, और चीज़ें बनाते हैं फॉर आवर हैबिटेट, अपने मस्कन के लिए। एंड कंफर्ट, और आराम के लिए, अपने रहने के लिए और अपने आराम के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं। व्हेन वी यूज़ आर रिसोर्सेज, जब हम इन ज़राए को यूज़ करते हैं, फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेस, जब हम इनको तेज़ी से यूज़ करते हैं, इट कैन बी रिप्लेस, तो ये तब्दील हो जाते हैं। इट क्रिएट अ इम्बैलेंस, और ये एक गैर मुतवाज़न शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के अंदर एक गैर मुतवाज़न शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी टाइम्स, काफ़ी अरसे से, ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन एडिंग, जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो शामिल कर रही हैं हार्मफुल थिंग्स, नुकसानदा चीज़ें, टू आवर इन्वायरमेंट, इंसानी सरगर्मियां हमारे माहौल के अंदर नुकसानदा चीज़ें शामिल कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डंपिंग ट्रैश एंड वेस्ट लिक्विड, यानी कि जहरीला मवाद जो है इन वाटर, पानी के अंदर जब शामिल होता है, तो यानी फैक्ट्रियों वगैरह का जो पानी है, जो जहरीला जहरीला केमिकल्स वाला जो पानी है, जब हमारे फ्रेश वाटर में एंटर होता है, डेथ ऑफ मैनी फिशेस, तो बहुत सारी मछलियों की मौत की वजह बनता है। मछलियों के अलावा बाकी भी जो हमारे पास पानी के अंदर हमारे एनिमल्स रहते हैं उनकी डेथ की वजह बनता है। इट आल्सो मीन्स लेस फ्रेश वाटर, इसका एक मतलब ये भी है कि फ्रेश एंड क्लीन वाटर, हमारी जो ज़रूरत है ताज़ा और साफ़ पानी की, उसके लिए पानी कम होता जा रहा है। एंड फॉर एवरीवन, हर किसी की ज़रूरत होती है, यानी कि पौधों को भी ज़रूरत होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, जानवरों और ह्यूमंस, इंसानों को भी ताज़ा और साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, जबकि ये कम होता जा रहा है।